थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। यूपी के कैराना, महाराष्ट्र से पालघर और भंडारा गोंदिया सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं नागालैंड की कोहिमा लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। लोकसभा के साथ 10 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के जोकीहाट, झारखंड के सिल्लीगोमिया, कर्नाटक के आरआर नगर उपचुनाव प्रमुख है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद से कैराना लोकसभा की सीट खाली हुई। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में हार के बाद कैराना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। बीजेपी की मृगांका सिंह के खिलाफ आरएलडी की तबस्सुम हसन मैदान में है, जिन्हें सभी विपक्षियों का समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की ऑडियो क्लिप सफाई पर शिवसेना ने पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि डिजिटल इंडिया के युग में एडिट करना संभव नहीं है। दरअसल पालघर लोकसभा उपचुनाव के दौरान सीएम फडणवीस का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें चुनाव जीतने के लिए हर तरीका अपनाने की बात कही गई थी। हालांकि सीएम ने इस ऑडियो से छेड़छाड़ की बात कही थी। राहुल गांधी ने जानकारी देने के साथ ही बीजेपी पर तंज कसने से नहीं चुके। वो राहुल गांधी ने बीजेपी सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी का मजा लेते हुए कहा कि ज्यादा मेहनत मत करना, वो जल्द लौट आएंगी। नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू जाएंगे वो। इस दौरान वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो आईआईएम के वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर को 2 आधुनिक एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। पीएम ने पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर रोड शो भी किया। पीएम के रोड शो के मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। ये इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज है, जो कि 14 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे के 3 और फेज का निर्माण मार्च 2019 तक होना है। पीएम ने यूपी के बागपत में हाईटेक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी देश को समर्पित किया। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कुल 135 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था चौपट करने वाला बताया। हालांकि एनडीए में रहते हुए चंद्रबाबू ने नोटबंदी को समर्थन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में आज बीजेपी ने कर्नाटक बंद बुलाया है। येदियुरप्पा ने चेतावनी दी थी कि अगर सीएम कुमारस्वामी ने किसानों की कर्ज माफी नहीं की तो वो राज्यव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने भगवान हनुमान को दुनिया का पहला आदिवासी बताया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकपोरा में आतंकियों ने फिर एक आर्मी कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तूतीकोरिन हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। वकील जीएस मणि ने याचिका दाखिल कर तूतीकोरिन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही याचिका में मारे गए लोगों को सीधे सीधे हत्या करार दिया है। से याचिका में मुआवजे की भी मांग रखी गई है। तूतीकोरिन के मछुआरे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग की है। इनका आरोप है कि इंडस्ट्री के केमिकल कचरे से नदी और तालाबों का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज दिल्ली वालों को मेजेंटा लाइन का एक और तोहफा देने जा रही है। दिल्ली मेट्रो की जनकपुरी वेस्ट कालकाजी मंदिर लाइन की आज से औपचारिक शुरुआत होगी, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच हो रही समस्याओं के समाधान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
राजगढ़ जिले के वेवाड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सेना की तरह हथियार चलाने और बंकर में रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि देश विदेश विरोधी ताकतों के विरोध में इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन शिव भक्तों को 28 जून को होगा। न्यूज 18 ने पवित्र गुफा में बने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और तस्वीर भी दी। इस बार मां पार्वती के दर्शन भी शिव भक्त कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में पिछले 10 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। एसडीआरएफ, आर्मी और वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। मुंबई के गोरेगांव में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। बिल्डिंग टेक्निक 1+ कंपनी की थी। मध्य प्रदेश की जबलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सेना के एक जवान की बिना परिवार की सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना का जवान 17 मई को अचानक गायब हो गया था, जिसका शव 18 मई को मिला था। परिवार का आरोप है कि ये सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ, लिहाजा अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में भीड़ की बेरहम तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक गूंगा और मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुष को बच्चों का किडनैपर समझकर लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है और पिछली सुनवाई में मामले को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। गुजरात में आज GSEB और SSC की 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट आएंगे। ये रिजल्ट सुबह 8 बजे www.gseb.org और www.gipl.net पर देखे जा सकेंगे। इस बार परीक्षा में करीब 11 लाख छात्र शामिल हुए थे। नागालैंड के दीमापुर में 30 महिलाओं ने अपना बाल 12 इंच दान किया है। बालों का ये दान एक चैरिटेबल हेयर डोनेशन इवेंट के दौरान किया गया। हेयर फॉर होप इंडिया नाम से बाल दान का अभियान चलाया गया, जो अपने आप में नॉर्थ ईस्ट में पहला मामला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 93 साल के बुश को खून की कमी की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नॉर्थ कोरिया नेता किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फिर से बातचीत की संभावना बनने लगी है। इसको लेकर अमेरिका का एक दल नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। दोनों के बीच ये वार्ता 12 जून को तय थी। इस जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 11 की चैंपियन बन गई है। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए फाइनल में चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन बन रहे, जिन्होंने 117 रनों की शतक के पारी खेली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए, जिसका जवाब देने उतरी चेन्नई की टीम ने 18.3 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैप्टन धोनी की अगुवाई में चेन्नई तीसरी बार IPL की चैंपियन रही है। मुंबई में IPL का खिताब जीतने के बाद फैंस ने जमकर जीत का जश्न मनाया और धोनी की कप्तानी के साथ ही वॉटसन की पारी की जमकर तारीफ की।